देखिए, जब अनाड़ी लोग, अनट्रेंड लोग स्टीयरिंग पे बैठते हैं तो एक्सीडेंट ऐसे ही होते हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश की सरकार की सेहत तो पहले ही खराब है, आर्थिक सेहत भी खराब है और हेल्थ डिपार्टमेंट की सेहत भी पूरी तरह खराब हो गई है। पूरे के पूरे हॉस्पिटल जो हैं वो रेफरल हॉस्पिटल बन गए हैं और आईजीएमसी सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पर लोगों के टेस्ट नहीं हो रहे हैं, उनको गाड़ियाँ करके, टैक्सियाँ करके चमेड़ा हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा है। और हिमाचल प्रदेश से ज़्यादातर पेशेंट जो है वो पंजाब की तरफ, चंडीगढ़ की तरफ रुख कर रहे हैं, बड़े हॉस्पिटलों में जा रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हैं। हिम केयर योजना पहले सरकार ने बंद कर दी है और गरीब आदमी का गला ये सरकार घोंट रही है। हॉस्पिटलों से डॉक्टर, जैसे कि आपके सोलन से कई डॉक्टर जो बदल दिए, और हेल्थ मंत्री जो हैं उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता है, बल्कि पूरे के पूरे जो 9-10 मंत्री, 11-10 मंत्री हैं उनको किसी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता है। ये सरकार जो है ये तानाशाही सरकार है, मुख्यमंत्री तानाशाह बन चुके हैं और किसी को कॉन्फिडेंस में नहीं लेते हैं। सरकार में हेल्थ डिपार्टमेंट की चर्चा करें तो बड़ी बड़ी मशीनें खरीदने का दावा तो कर रहे हैं, हम उसका स्वागत करते हैं। रॉबर्ट सर्जरी की बात कर रहे हैं, मशीनें आ गई हैं, उनको चलाने का व्यवस्था नहीं है, लोग ट्रेन नहीं है, इनके पास मशीनरी आती है तो टेक्नीशियन नहीं है, टेक्नीशियन नहीं है तो कहीं मशीन खराब पड़ी है। आखिर जब तक लोगों के टेस्ट डॉक्टरों के पास प्रॉपर नहीं पहुंचेंगे, मशीनों में टेस्ट नहीं होंगे, तब तक डॉक्टर प्रेस्क्राइब कैसे करेंगे। इसलिए भारी तादाद में हिमाचल प्रदेश जो है वो पेशेंट जो है बाहर जा रहा है और गरीब आदमी इस सरकार ने पूरी तरह जो है वो जो है उसका गला घोंट दिया है। 180 संस्थान इस सरकार ने, वर्तमान में सरकार ने पिछले 4.25 साल में हिमाचल में जो थे वो स्वास्थ्य संस्थान बंद कर दिए। इस करके आज प्रदेश की जो स्थिति है स्वास्थ्य विभाग को लेकर वो पूरी तरह चरमरा गई है। हिम केयर की योजना जो है वो गरीब आदमियों के लिए, आम आदमी के लिए बहुत ज़्यादा जो है लाभदायक थी और गरीब आदमी इसका लाभ उठा रहा था। इस सरकार ने उसका गला घोंट दिया। सरकार इसको बंद करना चाहती थी, सरकार इसका पैसा नहीं देना चाहती थी, मनसा सरकार की ये थी, इसलिए इन्होंने कई तरह के इस योजना के ऊपर आरोप लगाए। मैं कह रहा हूँ कि अगर कहीं लीकेज थी तो लीकेज को बंद करने के लिए सरकार उचित कदम उठाती, अगर कहीं कोई गड़बड़ हुई है तो दोषियों को सजा देती, परंतु सरकार जो है ऐसी चीज़ें करके लोगों को जो है ऐसी सेवा से वंचित कर रही है। हिम केयर के अलावा आपकी जो सहारा पेंशन गरीब लोगों के लिए, अपंग लोगों के लिए लगाई थी वो बंद हो गई, बुढ़ापा पेंशन लोगों को नहीं मिल रही है, बड़ी बड़ी लाइनें हॉस्पिटल में मरीजों की लग रही हैं, उनको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। ये तो बेसिक सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तो सरकार का एक जिम्मेवारी है। अगर सरकार ये भी नहीं दे सकती है, सड़कों की हाल देख लो आप शिक्षा की देख लो, शिक्षा मंत्री जाके उद्घाटन करते हैं और पीछे से मुख्यमंत्री कार्यालय उसको रद्द कर देता है और बाद में किसी कोर्ट में लोग चले जाते हैं, मामला कोर्ट में है और मुख्यमंत्री प्रियंका गांधी से उसका उद्घाटन कराना चाहते हैं। जब प्रियंका गांधी जी को पता लगा कि ऐसी बात है तो उन्होंने देखा कि ये तो मेरे लिए एक मुसीबत डालने वाली बात है। तो इसलिए कोई यहाँ पर जो सरकार चल रही है और इस सरकार के स्टीयरिंग पर जो बैठे हैं, जो ड्राइविंग सीट पर जो बैठे हैं, वो पूरी तरह 39 जो सवारियाँ उसका एक्सीडेंट कर चुके हैं, एक्सीडेंट मारने वाले हैं। और आने वाले समय में मुझे नहीं लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में पिछले कल जिस तरीके से नारे लगाने की प्रैक्टिस कर रहे थे कि आने वाले समय के लिए हम विपक्ष में जाएंगे तो प्रैक्टिस करते हैं, तो उसकी वो जो प्रैक्टिस करने का कोई फायदा नहीं। नारे इनको विधानसभा के बाहर ही लगाना पड़ेगा, विधानसभा में पहुंचने वाले नहीं हैं। लोग परेशान हैं और इस सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है, गारंटियां इनकी फेल हो चुकी हैं और मुख्यमंत्री जो है वो लगातार झूठ पे झूठ बोलते हैं। सर, तो क्या आपका ये आरोप है कि ये सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है ये काम करने की?